जी व्यूअर, ये इस जगह भी हमने ट्यूबवेल लगाया हुआ है। ये नैया बादकारी है। ये 7 जानवर भी हैं। ये आप देख रहे हैं सरसों है। ये भी वलैती नस्ल की गाय है। ये आपके सामने है। ये तकरीबन 8-9 किलो एक टाइम का दूध देती हैं। इतने बड़े बड़े झाल होने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। हमारा चैनल उतरा वाइब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज हम आपको दिखा रहे हैं अपना फार्म हाउस। जी हाँ, जहाँ हम खड़े हैं ये जगह है हमारे आबा अजदाद की, और मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने वालिद साहब की और भाइयों की ज़मीन। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये हमने 2010 में ट्यूबवेल लगवाया था और इस ज़मीन को आबाद किया। पहले यहाँ पर जंगल होता था सेम की वजह से, और ये जो मैं पीछे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर लई होती थी और पानी होता था। फिर हमने 1.5 से 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ ख़र्चा करके इस ज़मीन को तैयार किया, और जो नशेबी जगह थी उसको भर दिया गया रेत से, और ये अब जगह अल्लाह के फजल से आबाद हो चुकी है। ये पूरे आप देख रहे हैं 10-12 एकड़ ज़मीन ये आबाद हो चुकी है। इसकी ये दरमियान में ट्यूबवेल लगा हुआ है, और ये पीछे सरसों का खेत है। ये आप देख रहे हैं सरसों है, उधर गन्नम थी। ये पीछे सफ़ेदा लगा हुआ है। ये अभी ताज़ा सफ़ेदा लगाया गया है। और पहले हमारा डेरा यहाँ होता था, इसके पीछे 2 एकड़ के फासले पर, और फिर ये शहर से ज़्यादा दूर होने की वजह से 1 किलोमीटर हम मज़ीद मशरक़ में ले गए हैं डेरा। अब आपको वो डेरा दिखाएंगे। और ये आप देख रहे हैं पहले यहाँ पर भी सफ़ेदा होता था। ये हमने सफ़ेदा काट दिया है, देखा है आपने। जो भी कटी हो जगह दिखाएंगे आपको। जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये सफ़ेदे की कटाई हो चुकी है। ये तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं। जहाँ से आप देख रहे हैं नया फोर्ट जो आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर इस सफ़ेदे की वजह से वाटर लेवल जो है वो नीचे चला गया है, क्योंकि पहले यहाँ पर सेम होती थी। सफ़ेदा लगने से वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। पहले 10 फुट पर अगर खुई मारी जाती थी, यानी कुआं खोदा जाता था 10 फुट का, तो वहाँ से पानी निकल आता था और पानी पीने के काबिल होता था। लेकिन अब जो है वो 40 से 50 फुट पर जो है ना वो बोर किया जाता है हैंड पंप का। इतना वाटर लेवल इस सफ़ेदे की वजह से नीचे चला गया है। अब हम आपको लेके चलेंगे जो हमने नया डेरा बनाया है। जी व्यूअर्स, अब मैं पहुंचा हूं अपने डेरे पर। ये आप पीछे देख रहे हैं बड़े खूबसूरत मकान बने हुए हैं। 3 कमरे हैं, एक बरामदा है, और इस जगह अलहदा ट्यूबवेल लगाया हुआ है। ये 7 जानवर भी हैं। ये इस जगह भी हमने ट्यूबवेल लगाया हुआ है। ये नैया बादकारी है। यहाँ पर अखराजात ज़्यादा आए हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ख़राब हो चुकी थी सेम की वजह से, और ये 2 साल इसने फसल नहीं दिया। फिर भी इस पर मेहनत जारी रही। तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए
फी एकड़ यहाँ पर अखराजात आए तब जाके ये जगह थोड़ी सी काबिल काश्त बनी है। अभी भी ये सही तरह की फसल नहीं दे रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जारी है। ये देखें आप, यहाँ हमने पीटर इंजन लगाया हुआ है, इंशाल्लाह सोलर पे लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा फचेर क्या लिया? ठीक ठाक खैरियत है? ठीक ठाक तबीयत ठीक है? अल्लाह दी प्यारी। ये जनाब साडा चाचा फचेर है, इत्थे पट्ठे कपेंदा डंगर शंगरन घेतेंदा रंदा ये ते इस नाल थोड़ी गल करने आ। चाचा याद है इत्थे सेम होंदी आई? सेम आई, हुण तबादी हो गई। अच्छा, हाँ, ये कणकां चंगियां बन गईयां। हुण चंगियां बन गईयां। पहले इत्थे बड़े बड़े झल होंदे हैं, याद है ना? ते ये वे के बाहर ते सारियां बादियां हो गईयां। अच्छा। चाचा फतेह शेर कह रहा है कि यहाँ पर पहले बहुत बड़े झल होते थे और अब जो है यहाँ आबादी हो गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेम होती थी जिसकी वजह से फिर यहाँ से हुकूमत ने सेम नहर गुजारी और 7 स्कार्प ट्यूबवेल लगाए। इस जगह पर इतने बड़े ऊंचे झल हुआ करते थे, मुझे खुद याद है, तकरीबन मेरी 14-15 साल उम्र थी। मैं उस वक्त खुद घोड़ी पर यहाँ आता था तो ऊपर यूँ हाथ किया जाता था घोड़े पर बैठकर भी, तो उससे ऊंचे झल होते थे। उसमें काना, कां और कुंदर और दूसरे यानी कीकर और लई वगैरह ये चीज़ें होती थी, जिससे इस इलाके में वो सूर वगैरह भी रहते थे। लोग शिकार करते थे सूरों का भी, और इसके अलावा खरगोश का शिकार भी होता था। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी हमारे मवेशी हैं। ये वलैती नस्ल की गाय खड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त है। ये आम रूटीन से ज़्यादा महंगी है। तो ये तकरीबन 8-9 किलो एक टाइम का दूध देती है। ये आप देख रहे हैं। ये भी वलैती नस्ल की गाय है, ये आपके सामने है। ये तकरीबन 8-9 किलो एक टाइम का दूध देती हैं। जी व्यूअर्स, आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने बताना है कमेंट करके। देखते रहिए वतन की खूबसूरती के रंग उतराव वाइब के संग। मेरा और आपका हो अल्लाह नेगबान। वतन अजीज़ के लिए दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।